जय भीम। सतगुरु संत कबीरदास जी की जय हो और परम पूज्य बाबा साहब की आज हमारे साथ गुरु जी है। आज यहाँ मुरादनगर में पधारे हैं। तो आज का जो विषय था वो सत्संग का था। मैं लेट हुआ लेकिन गुरु जी की वाणी को मैं नहीं सुन पाया। आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आज जो कार्यक्रम है उसके विषय में जानकारी देंगे। गुरु जी नमो बुधाय। जय भीम। जय भीम। नमो आज का जो बुधाय। विषय है उसके विषय में कुछ आदरणीय देवेंद्र गौतम दिशाली, आपके चैनल सम्मान एक अधिकार को बधाई है और सम्मान एक अधिकार चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी के प्रति मंगल कामना है, मंगल मैत्री है। आज हम यहाँ आए हैं ग्राम दहदा, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है मुरादनगर की, इसके पास ही लगा हुआ गांव है। और यहाँ पर एक उपासक जी हैं देवेंद्र गौतम जी, जो मेरठ के गाँव काजीपुर के रहने वाले हैं। दोनों भाई यहाँ रहते हैं। तो इन्होंने आज अपने घर पे एक सत्संग का कार्यक्रम कराया, यानी धम्म देशना का कार्यक्रम। और जिस कार्यक्रम के लिए गुजरात से बहुत ही कबीर पंथ के मूर्धन्य विद्वान, बड़े ही यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी प्रखर सत्यवक्ता संत श्री गुरुभूषण साहब जी, जिनका आश्रम कबीर आश्रम गुजरात के अंदर में है, तो वे मुख्य कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे हैं। और भी संत मंडली उनके साथ आई थी। और मुरादनगर विधानसभा के जितने भी हमारे चित परिचित लोग हैं वे सभी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय था जीवन का सुधार। जीवन का सुधार कैसे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बीच में इस चैनल के माध्यम से कि जीवन का सुधार हमें स्वयं ही करना होगा। किसी दूसरे के भरोसे आप लोग बैठे रहो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आत्मा देवी देवता आदि, तो ये कोई तुम्हारे जीवन का सुधार करने वाले नहीं है। जैसे एक मूर्ति को बनाने के लिए एक कुशल कारीगर को छैनी हथौड़ी चाहिए, तब वो पत्थर से एक मूर्ति निकालता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के पास में जो प्राकृतिक संसाधन है, उसके पास मन है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास इंद्रियां हैं, उसके पास में जो है वाणी है। अगर हम इन औजारों का सही उपयोग कर लें, वाणी को सम्यक वाणी बना लें, दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना लें और कर्म को सम्यक कर्मांत बना लें, तो ये हमारा जीवन सुधार हो सकता है। केवल ज्ञान की बातें करने मात्र से कुछ नहीं होगा और ना ही ज्ञान की बातें सुनने मात्र से पूरा काम होगा। काम होगा ज्ञान की धम्म देशना, जो ज्ञान की बातें हैं जिसे हम सत्संग कहते हैं। सत्संग को सुने और अपने परिवार के साथ सत्संग को सुने और फिर उन बातों को अपने व्यवहार में उतारें। और जिन लोगों से भी हमारा परिचय रहता है, जो भी लोग हमारे व्यवहार में उठते बैठते मिलते जुलते हैं, उन सबके साथ में जो शालीनता का व्यवहार है, जो माधुर्य का व्यवहार है, जो प्रेम का व्यवहार है, जिसके लिए कबीर ने तो एक ही बात में कहा कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साहब जो हैं वो किसी वेद शास्त्र पुराण कुरान उपनिषद बाइबिल के अध्येता को पंडित नहीं कहते। पंडित का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है विद्वान से, समझदार से, बुद्धिजीवी आदमी से, बुद्धिस्ट से भी हो सकता है। पंडित कोई जाति नहीं होती, लेकिन कुछ चतुर चालाक लोगों ने इस पंडित शब्द को भी भ्रमित कर दिया, समाज को गुमराह कर दिया। साहब की दृष्टि में पंडित है विद्वान समझदार आदमी। तो वो व्यक्ति समझदार है जो दूसरों के साथ सुंदर बर्ताव करे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साहब कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने घर में, अपने समाज में प्रेम को स्थापित कर लिया, अपने अहंकार को विदा कर दिया, समता मैत्री करुणा प्रेम और भाईचारा जिसके अंदर में आ गया, वही व्यक्ति सही अर्थों में सत्संगी होता है। और वही व्यक्ति सही अर्थों में बुद्धिस्ट होता है, जो सीलों का पालन करे और 10 जो पारमिताएं हैं उनका पालन करे। और जैसा कि कहा गया है त्रिशरण, तथागत भगवान बुद्ध हमें 3 रत्न दे करके गए हैं। लोगों के तो एक की भी जानकारी नहीं होती, ना ही संभल पाता है। तथागत भगवान बुद्ध ने हमें 3 रत्न दिए, बुद्ध धम्म और संग। नत्थी में शरणंग अयंग, बौद्धों में शरणंग वरंग, एतेन सच वज्जेन होतु ते जय मंगलंग। तो हमारी अन्य कोई शरण नहीं होनी चाहिए। बुद्ध के अलावा, समबुद्धि के अलावा, सत्संग के अलावा, धम्म देशना के अलावा, स्वयं के अलावा हमारी अन्य कोई शरण नहीं होनी चाहिए। और मैं तो इस बात पर जोर देता हूँ कि हम लोगों को बुद्ध और कबीर और बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो श्रवण विचारधारा है, इस विचारधारा पर हमें स्वयं भी काम करना चाहिए और समाज को इस विषय को लेकर जगाना भी चाहिए। क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी मैं देखता हूँ इतने अंधविश्वासी होते जा रहे हैं, इतने परंपरावादी होते जा रहे हैं, इतने लोग अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। भौतिकवाद की चकाचौंध में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को लोगों ने भुला दिया। आज पुणे से इस देश को, इस संसार को बुद्ध और कबीर की ज़रूरत है, उनकी विचारधारा की ज़रूरत है। आज बाबा साहब की विचारधारा की ज़रूरत है, जो समस्त संसार को ज्ञान का आईना दिखा सके, समस्त संसार को धम्म का मार्ग दिखा सके, समस्त संसार को जो मुक्ति का मार्ग दिखा सके। तो सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करते हुए अभी गुरु जी एक बात कही थी आपने। हाँ जी,
भगवान बुद्ध की वाणी से बोला था। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि शब्द चाहे कितना भी अच्छा हो, जी आप उसका अगर आचरण नहीं करते हैं तो उन शब्दों का कोई मोल नहीं है। आप सत्संग में, बहुत सारे लोग सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, देख रहे हैं, दमादम अलग अलग क्वालिटी के सत्संग हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, लेकिन आचरण में तो नहीं आ रहा। अभी 18 मार्च 1956 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऐतिहासिक भाषण है, जिसपे बनते के राहुल काम कर रहे हैं और 56 से काम होता आ रहा है। क्या लोगों ने बाबा साहब को तो अपनाया, लेकिन बुद्ध को अपना पाए? ये कहते इधर है, सुनते इधर है, जहाँ इन्हें लोभ लालच मिलेगा ये वहीं भगते हैं। उपासक बंधु, इसका एक समाधान हम देना चाहेंगे कि अगर हम सारे संसार को सुधारना चाहें तो ना हम सुधार सकते, ना आने वाले कल में कोई सुधार पाया। इतना कह सकते हैं कि जिन लोगों ने उन संतों की, उन महापुरुषों की, उन विद्वानों की वाणी का आचरण किया, उन बातों को अपने जीवन में धारण किया, उनका भी उद्धार हुआ और उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ है उनका भी उद्धार हुआ। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे एक ही कॉलेज में मैथ भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, आर्ट भी पढ़ाया जाता है, संस्कृति पढ़ाई जाती है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट में कोई तो सब्जेक्ट विशेष होगा जी। इसी प्रकार से इस संसार में करीब 950 धर्म प्रचलित हैं भारत के अंदर में जी, लेकिन सारे पाखंड का प्रचार करते हैं। हाँ सारे अंधविश्वास ही फैला रहे हैं मेरे विचार से। तो जी किसी को शक हो तो कभी आश्रम आ जाना, चर्चा कर लियो। जी जी इस देश का मूल धर्म है बौद्ध धर्म। जी। मैं डंके की चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर हमें बुद्ध धर्म देकर गए। सदगुरु कबीर साहब की जो विचारधारा है वो विचारधारा तथागत बुद्ध की विचारधारा से मेल खाती है, इसलिए बुद्ध एज ए कबीर हैं, कबीर एज ए बुद्ध हैं। उनकी विचारधारा को पढ़ो। रही बात, जो व्यक्ति आज सत्संग का इतना प्रचार फैल रहा है तो सिर्फ दिखावा हो रहा, सत्संगी होने का दिखावा कर रहे हैं हम लोग। जो असली सत्संगी होगा वो अंधविश्वासी नहीं होगा, रूढ़िवादी नहीं होगा, परंपरावादी नहीं होगा, मूर्ति पूजक नहीं होगा, मांसाहारी नहीं होगा, शराबी नहीं होगा, जुआरी नहीं होगा, लड़ने झगड़ने वाला नहीं होगा, यानी राग द्वेष और मोह से रहित होगा। जो राग द्वेष मोह में फंसा हुआ है वो दूसरे किस्म का है। जो इस विचारधारा पे चल रहा है, श्रवण विचारधारा पे चल रहा है, बुद्ध की, कबीर की जो क्रांतिकारी विचारधारा है, बदलाव की और परिवर्तन वाली, जो उस पर चल रहा है, सही अर्थों में वही तो सत्संगी है। एक शब्द में अगर इसको परिभाषित करें, एस धम्मो सनातनो, तो बुद्ध ने कहा है एस धम्मो सनातनो। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब जो पहले भी था, तो आजकल ये चल रहा है हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू का और सनातन का कोई मेल नहीं है। ये सनातन शब्द तो बुद्ध की देन है। जी जी। ये नहीं हमारा है, भारत के बहुजनों का है, भारत के मूल निवासियों का है। अब ये लोग ना जाने तो उसमें मेरा तो दोष नहीं, ना सम्मान एक अधिकार चैनल का कोई दोष है। आप तो सच्चाई को दिखाना चाहते हो। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग भारत के मूल निवासी अलग अलग जातियों में जो बटे हुए हैं, ये सत्संग उन सबको जोड़ने का काम करता है। बुद्ध का जो नारा है, मानव मानव एक समान जी। तो जब मानव मानव एक समान है तो सबके प्रति हमें करुणा का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति मिलनसार होना चाहिए। आपसी विद्वेष को, आपसी नफरत को मिटा करके हमें धर्म के लिए काम करना है। सत्संग तो आज सत्संग का तो बेड़ा गर्क कर दिया कुछ लोगों ने, लेकिन सत्य जो है, मैं कहना चाहता हूँ, सत्य का संग ही सत्संग होता है। तथागत जो थे, बुद्ध जो थे, वो प्रकृति को मानते थे। आग हवा मिट्टी पानी चारों महाभूत आज भी सत्य हैं, कल में भी सत्य थे, आने वाले कल में भी सत्य रहेंगे। ये हाड़ मास शाम का पुतला बना हुआ है, इसमें ऊर्जा काम करती है, चेतना काम करती है, इसको हमें जानना है। ये दो बातें समझ में आ गई तो जीवन आदमी का सुधर जाएगा। सभी के प्रति मंगल मैत्री। जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। और सूरज उगे प्रभात है, नहीं तो काली रात। अब काली रात में जियो, यहाँ तो उजाले में लाने का काम करते हैं। जय मंगल हो, धन्यवाद सुखी आपका। रहो। हमारे गुरु बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय अमलदास जी हैं, इनका जो है प्रवचन चलते रहते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। कैसे विचार लगते हैं आप सब लोगों को सम्मान एक अधिकार पर। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।